हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम ऑन ट्रिपल फोर सीक्रेट टैरो। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल फोर सीक्रेट टैरो के अंदर। सो यस, आज की जो रीडिंग है दिस इज ऑल फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपका जो अप्रैल मंथ है कहीं ना कहीं कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो एयर साइन के लोगों के लिए है। अगर आपके सन मून राइजिंग के अंदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट होगी। तो देखिए, इस रीडिंग में आप जानेंगे कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ के अंदर आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, क्या इवेंट्स है, लव लाइफ की एनर्जी क्या रह सकती है और इस बेस पर कहीं ना कहीं क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड यस, एंजल मैसेज के साथ साथ कहीं ना कहीं ऑरिकल से आपके लिए क्या चीज़ें आ सकती हैं, वी विल चेक इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में टैरो। अगर आपको अदर ज़ोडिक साइंस की रीडिंग्स को भी कहीं ना कहीं चेकआउट करना है देन यू कैन गो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सो आई गॉट हियर 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स। चलिए बाकी हम फिर लेते हैं कार्ड्स। सो व्हाट आई एम सीइंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं इस महीने आप जो है मुझे ना अपनी ट्रू फॉर्म में कम दिखाई दे रहे हैं। कैसे कम दिखाई दे रहे हैं? वैसे तो भाई एयर साइन का जो नेचर होता है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बट आई थिंक इस मंथ आप प्रैक्टिकल कम और इमोशनल ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जाके हम कह सकते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के अंदर देखोगे। ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही मेजर लेवल पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू कैन सी हमारे पास टावर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड इसी के साथ साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई कैन से इस मंथ कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात जो है अपने स्पिरिचुअल पार्टनर, आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टाइन, फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, इसके साथ आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर लेवल का है और इट कैन बी कार्मिक वन, बट यस आपकी मुलाकात हो रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात करें तो आई थिंक आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब, एनी बिजनेस, और वहाँ पर आप देखोगे कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो रही हैं और आप चीज़ों में कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोइंग, मनी इज़ ग्रोइंग। इफ़ पास्ट में किसी जगह पर भी आपने किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था एंड यू आर वेटिंग फॉर एनीथिंग कि भाई यहाँ से मेरे फाइनेंसेस ग्रो हो जाए, मेरी सैलरी हाइक हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं मेरा ये जो पेमेंट यहाँ पर स्टक है वो मुझे मिल जाना चाहिए, तो मनी से जुड़ी हुई चीज़ों में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इन दिस मंथ। देन वी हैव द टावर की एनर्जी है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आपके लाइफ में इस महीने के अंदर होंगे जो वाकई में आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको उस वक्त पर ऐसा लगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ के पीछे क्या वजह है, बट यस इस चीज़ के पीछे जो वजह होगी वो होगी आपके जीवन में आने वाले और होने वाले एक बदलाव की ज़रूरत। कई बार जो करंट में सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या अच्छा था। तो आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे क्या अच्छा होना था और किस लिए ये चीज़ हुई। बट यस, इस मंथ कहीं ना कहीं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से डेफिनेटली गुजरोगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने भाग्य में बहुत ही बड़े बदलाव और बढ़ोतरी को आप देखोगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शंस में कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो सकती है। कुछ नया कनेक्शन आपके बिल्ड हो सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है इन दिस मंथ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कोई लेडी लक आपको मिलने वाला है और आई थिंक लेडी लक के साथ साथ किसी पर्सन की लविंग एनर्जीज आपकी लाइफ को, आपके इमोशंस को इफेक्ट कर सकती हैं। कह सकते हैं कि आई थिंक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है जो आपसे बहुत प्यार करे
और जिससे आपको कहीं न कहीं बहुत प्यार हो जाए। कई बार होता है हमें सामने वाले की नेचुरैलिटी, उसका नेचर, उसके पर्सनैलिटी, उसके करैक्टर, वॉट वो जैसा इंसान है हमें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो देख के एक लव एट फर्स्ट साइट या फिर हम कहीं न कहीं इमोशनली चीज़ों में कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। या तो कोई ये चीज़ आपको दे रहा है या फिर ये चीज़ आप किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हो। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार रिसीव करना। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस मंथ कहीं न कहीं आप चीज़ों में सैटिस्फाइड रह सकते हो अगर मनी करियर फाइनेंसेस में रहना चाहते हैं उसमें। और सच कहूँ तो मुझे मनी करियर फाइनेंसेस में ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि मंथ कहीं ना कहीं आप चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे, अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे। किसी तरीके का कंप्लीशन आ सकता है आपके मनी करियर फाइनेंसेस के अंदर या फिर लाइफ के अंदर जो आपको सेटिस्फाई करेगा। इस मंथ आप अपने पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। एक चीज़ हो सकता है किसी के साथ अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत बंद है या फिर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन फिलहाल स्टक ही रह सकती है और आप किसी तरीके का बदलाव फिलहाल वहाँ पर नहीं देखेंगे। बदलाव ना देखने की वजह ये है कि हो सकता है इस वक्त पर आपकी या फिर उस सामने वाले पर्सन की ज़िद आपके रिलेशनशिप को या फिर आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से चीज़ें फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मनी फाइनेंसेस में किसी तरीके की को डिपेंडेंसी किसी पर ना रखें या फिर लिमिटिंग बिलीफ से दूर रहें। छोटे मोटे खर्चे या फिर छोटा मोटा लॉस आपको मनी के अंदर देखने को मिल सकता है इस मंथ के अंदर। एंड आफ्टर दैट किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप इस मंथ अपनी ट्रू फॉर्म में रहने वाले हो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। किंग ऑफ वैंड्स किस तरीके की ट्रू फॉर्म है, जहाँ पर कोई ना कोई पर्सन जो है अपने एक्शन से, अपनी चतुराई से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी काबिलियत से, अपने एक्शन से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उस मुकाम पर लेके जा रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं वो होना चाहता है। किंग की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स, आपके एक्शंस की वजह से आप अपने किंग बन रहे हो, आप राजा बन रहे हो ड्यू टू योर एफर्ट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस मंथ कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो एंड ट्रैवल अच्छा रहेगा आपका। ये ट्रैवल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है एंड इसी के साथ साथ मनी से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस मंथ रिसीव हो सकती हैं ड्यूरिंग ट्रैवल या फिर आफ्टर ट्रैवल या फिर बिफोर ट्रैवल। मतलब ट्रैवलिंग के दौरान ये चीज़ हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रिसीव हो। अपॉर्चुनिटीज़, मनी, फाइनेंसेस, ऑफर्स। हेल्थ के लिहाज से महीना ठीक रहेगा बट यस हो सकता है कि आपको पेट से जुड़ी थोड़ी बहुत किसी ना किसी समस्याओं का सामना करना पड़े। और एक चीज़ ये हो सकती है कि इस मंथ आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि आपको नॉर्मल इन्फेक्शन या फिर किसी तरीके का फ्लू ना हो जो कहीं ना कहीं गले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस मंथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या बोल रहे हैं, इसका इफेक्ट आपके इस मंथ लाइफ पर पड़ेगा। चलिए लव लाइफ की एनर्जी स्पेसिफिक तरीके से हम देख लेते हैं। स्पिरिचुअली इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस मंथ आप किसी को शादी से जुड़े हुए कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आप अगर किसी से रिसीव करने की सोच रहे हैं तो आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शादी से जुड़ी हुई चीज़ों में बदलाव आ सकता है। कमिटमेंट लेना, शादी से जुड़े हुए प्रोमिस करना, घर वालों का शादी के लिए एग्री हो जाना, पार्टनर्स के पेरेंट्स का एग्री हो जाना, शादी पक्की हो जाना या फिर शादी से जुड़ी हुई चीज़ों में एक्शंस होना। तो भाई इस मामले में तो आप खुश हो जाएं क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी की घड़ी नज़दीक आ चुकी है, शहनाइयाँ कहीं ना कहीं बजने वाली हैं। आगे लव लाइफ की एनर्जी में नेक्स्ट थिंग है अगेन द टावर की एनर्जी। ओ माय गॉड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में ये वाली एनर्जी को क्रिएट करने वाला है, द टावर। आई एम सीइंग ब्रेकअप, किसी का सच सामने आना, ट्रुथ का सामने आना। ट्रुथ कुछ तो सच है। मे बी हो सकता है कि इफ इस वक्त पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और चीज़ें वहाँ पर रिवील हो जाएं या फिर सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं अगर चीटिंग एनर्जी में है तो वहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ रिवील हो जाएं। द टावर की एनर्जी है। इट ऑल्सो टॉक अबाउट कि अनस्टेबल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड हो सकते हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, जो रिलेशनशिप फ्यूचर के परस्पेक्टिव से आपके लिए बने ही नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई ये लॉन्ग टाइम तक साथ रहेंगे, तो आई थिंक ये चीज़ें कहीं ना कहीं एंड अप हो सकती है कि कुछ सच ऐसा सामने आ सकता है कि आपको पता चल जाए कि भाई ये रिलेशनशिप इतना ही था और अब आगे यहाँ पर कोई बात नहीं बनने वाली है।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस मंथ आप किसी से रोमांटिक कॉल, टेक्स्ट एंड कुछ प्रपोजल डेफिनेटली रिसीव करेंगे। एंड आई थिंक इस मंथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर अगर कोई डिज़ायर थी काफ़ी टाइम से कि भाई मेरी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में ये चीज़ें होनी चाहिए, मुझे ये पैशन फील हो रहा है, मुझे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो आई थिंक ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप होते हुए देखोगे। और इस वक्त आई थिंक आप दिल से भी कोई फैसला ले सकते हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ। इफ़ यू आर सिंगल देन वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, किसी की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव हो सकती हैं जो इशारा करें कि डेट पर्सन इज़ इन लव विथ यू। बाकी जिन लोग के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है वहाँ पर रिलेशनशिप टोटली एंड अप हो जाएंगे। शादीशुदा जीवन वाले लोग के लिए चीज़ें अच्छी चलेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट टॉक्स अबाउट के रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होने वाली है। आप दोनों के बीच में फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़े हुए डिसीजन हो सकते हैं आपकी लव लाइफ के अंदर। इमोशंस रहेंगे इस मंथ के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी कम, एक्शन, इमोशंस एंड फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से डिसीजन कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टी लीव्स कार्ड की एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट वी गॉट हियर ग्रास होपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग्स। अगर आप किसी सिचुएशंस को इस मंथ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे तो ध्यान रखें वहाँ पर सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ को ना करें। आफ्टर डेट आई हैव रिसीव्ड ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ये वक्त है थोड़ा चीज़ों में आगे बढ़ने का, चीज़ों में बाहर निकलने का। घर से बाहर निकले, थोड़ा रूम से बाहर निकले, चीज़ों में फ़न करें। एंड ये मंथ अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी लाइफ जो है थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ में ना कलर्स नज़र आएंगे कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है, आज तक मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, दैट टाइप ऑफ थिंग। देन आई हैव इम्पॉर्ट एनर्जी, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जिस वक्त पर चल रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट फॉर्च्यून, भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा इस मंथ के अंदर। भाग्य जो है आपको पूरा 360 डिग्री का सपोर्ट देगा इस मंथ के अंदर। देन वी हैव क्राउन की एनर्जी, यू विल रिसीव ऑनर एंड रिस्पेक्ट। चाहे वो वर्क प्लेस में हो, आपके घर परिवार में हो, आपके सोसाइटी में हो, बट यस कहीं ना कहीं आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट मिल रही है, इज कमिंग टुवर्ड्स यू। देन आई थिंक इस वक्त पर किसी रिलेशनशिप, अगर आप किसी तरीके के रिलेशनशिप में हैं और कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा ओल्ड है, आई मीन आई एम नॉट सीइंग कि बहुत ज़्यादा ओल्ड, बट यस ओल्ड एज के अंदर हम कह सकते हैं। एंड फेयर पर्सनालिटी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, रिलेशनशिप वहाँ पर है, तो वहाँ पर थोड़ा चीज़ों में ध्यान रखें, ठीक है। एंड आई हैव कैंडल एनर्जी, कुछ रास्ते हैं जो आपको दिखाए जाने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो उनका इशारा आप समझने की कोशिश ज़रूर करें इस मंथ के अंदर। लाइटनिंग की एनर्जी है, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। इस मंथ आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना हो सकता है कि आपको आगे चल के पछतावा हो सकता है, आप चीज़ों में सॉरी फील कर सकते हैं। तो पहले ही ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं गुस्सा अपना करें। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर दिस मंथ। इस मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। इस मंथ कहीं ना कहीं चीज़ों में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश आप करें, ठीक है। हो सकता है कि कई मामलों में आपको ऐसा फील हो कि भाई मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के लिमिटिंग बिलीव्स वाले थॉट्स को कहीं ना कहीं आपको रोकने की ज़रूरत होगी और वहाँ पर स्टॉप लगा के उन चीज़ों में भी पॉसिबिलिटी ढूंढें जो आपको इम्पॉसिबल लगती हैं, चाहे वो किसी चट्टान पर फूल खिलाना ही क्यों ना हो सकता है। बट यस स्ट्रेंथ रखें और करेज से कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, और यस कर्मा का कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डिनरीनेस। इस मंथ अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का अच्छा असर होगा, मतलब प्रेजेंट में जो आप एक्शन ले रहे हैं उन चीज़ों में ध्यान रखें कि भाई आज अगर मैं ऐसा करता हूँ, आज अगर मैं ऐसा करती हूँ तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का क्या असर मेरी लाइफ के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। चैरिटी कर सकते हैं आप लोग, खासकर शनिवार के दिन चैरिटी करने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, खुद ना तो पॉलिटिक्स करनी है ना ही किसी कोई जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसके दिखावे में आना है भाई आपको।
आप बचने की कोशिश करें। कोई इंसान अगर किसी तरीके की डेवलप पर्सनालिटी, डेवलप माइंड लेकर इस वक्त पर घूम रहा है, डेवलप थॉट्स लेकर घूम रहा है, या फिर कोई इंसान है जो इस वक्त पर आपके साथ आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर। आई थिंक हो सकता है पहचान ना पाओ, बट अगर आपको थोड़ा सा भी इशारा मिलता है तो पहचानने की कोशिश ज़रूर करें। आफ्टर डेट इंटेंसिटी का कार्ड है इस वक्त पर। जिस चीज़ में भी आपको लगता है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर ना करें और अपना फोकस कहीं ना कहीं चीज़ों से ना हटाएं। एट द लास्ट वी हैव गो विद द फ्लो की एनर्जी। इस मंथ प्रेजेंट फॉर्म में रहे, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे। ज़्यादा फ्यूचर को लेकर टेंस या परेशान होने की या फिर उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी फील करने की ज़रूरत आपको नहीं है। एंजल्स कार्ड की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए? एंजल्स कार्ड की एनर्जी बात करती है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, तो ज़रूर जुटाएं, जाने समझे समझने की कोशिश करें। अबंडेंस विल कम टू यू। इस मंथ कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में आपको एंटर करती हुई दिखेगी। एंड वी हैव रोमांस। आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स। सो Gemini, Libra, Aquarius, this is all about you and thank you so much for watching this। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकती हूँ, अगर कोई पर्सन है जो इस वक्त पर जिसके सन मून राइजिंग के अंदर कैप्रिकॉन है, ठीक है, वो पर्सन कहीं ना कहीं इस मंथ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है या फिर कर सकती है। बाकी ये चीज़ें अच्छी हैं। इस मंथ की 7/16/25 डेट कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इट कैन बी एनी वे। ऑलराइट, so thank you so much for watching this. If you want to check other zodiacs reading, then just go to the description and have a nice day ahead.